गाइस, आज अपन देखते हैं जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो जैसे ही अपन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो जैसे हम ऊपर से नीचे, जैसे कि पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन्स इस सीक्वेंस में बढ़ते हैं। तो जैसे ही ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसमें डी और एफ सब सेल में भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब डी और एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऊपर से नीचे बढ़ेंगे, तो जो इनका जो एफ और डी सब सेल होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो मतलब वीक होता है। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक होता है तो ये क्या करेगा, इसका जो जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये मतलब कि स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो इसके बाद में जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वो होता है NH2। मतलब NH2 इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग हो जाएगी एक तरीके से, यानी कि ये इनके इलेक्ट्रॉन कोई भी केमिकल प्रोसेस में भाग नहीं लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि इनर्ट हो जाएगा, जो NH2 इलेक्ट्रॉन होगा वो इनर्ट हो जाएगा। तो जैसे अपन 13वें मतलब 13 ब्लॉक में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इसमें NH2 NP1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो इसमें जो NH2 वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट नहीं की जाएगी। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर की तरफ +3 है तो नीचे की तरफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब इसमें देखते हैं कि +3 कॉन्फ़िगरेशन बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, तो इसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो घटेगी, लेकिन +1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो थेलियम की सबसे ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर देखते हैं अपन, तो इसमें देखते हैं कि जो ऊपर से नीचे जाएंगे तो डी और एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ लो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा। जैसे फोर्थ ग्रुप की बात करें तो इसमें जो आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन होता है वह NH2 NP2 होता है। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो एफ और डी सब सेल में भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि ये इनर्ट हो जाएगा, जो डी और एफ के बाद में आएगा जो एस सब सेल आएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन भी इनर्ट हो जाएंगे। तो ये कोई भी केमिकल प्रोसेस और किसी भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जैसे ऊपर की तरफ +4 थी तो नीचे की तरफ +2 लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। तो जैसे इसमें देखते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी घटेगी, और +2 की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी। सेम ही 15 ग्रुप में होगा कि जैसे इसके अंदर जो आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NH2 NP3 होगा, तो इसकी +5 हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और जब नीचे गिराएंगे तो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट ड्यू टू डी और एफ सब सेल हो जाएगा, डी और सब सेल की वजह से हो जाएगा। तो +3 लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो एफ सब सेल होता है उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो डी के कंपेयर में वीक होता है। तो अब ऊपर से नीचे जाएंगे तो जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो इसके अंदर जो थेलियम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में जाएंगे, और जो इंडियम है उसमें डी में जाएंगे। तो इसके डी और एफ के कंपेयर में एफ की ज़्यादा वीक होता है, तो इसमें +1 ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसमें होती है, लेकिन इंडियम में +3 भी स्टेबल हो सकती है, लेकिन इसमें ज़्यादा वीक स्क्रीनिंग की वजह से इसमें +1 और कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। सेम ही कार्बन ग्रुप में जाएंगे तो नीचे की जो लेड है उसकी +2 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें एफ में जाता है, एफ सब सेल भी इंक्लूड होता है। जिसमें एफ सब सेल इंक्लूड होगा उसके अंदर लो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। जैसे ऑक्सीजन वाले ग्रुप में भी देखेंगे तो इसके अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, जबकि ऊपर वाले में यदि डी सब सेल तक होगा तो उसमें जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी।
तो इसमें देखते हैं एफ सबसेल की वजह से इसमें मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, इसलिए इसका लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। थैंक यू।